हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो मैं अलंकार आपको करा रहा था उसका मैंने लगभग दो पार्ट तक करा दिया है। ये पार्ट 3 है, ठीक है। और जो शब्दालंकार और अर्थालंकार इनके जितने भेद थे उनको मैंने पूरी तरीके से करा दिया है आपको, ठीक है। आज की वीडियो में हम देखेंगे अर्थालंकार के जितने भी प्रकार होते हैं, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, ठीक है। ये सब जितने भी बनेंगे, ठीक है, विरोधाभास, मैं आपको इस वीडियो में कराने की कोशिश करूँगा। और एक और इसके बाद एक और आपका वीडियो आएगा, ठीक है। वो वीडियो आएगा, इसके बाद एक और जो वीडियो आएगा उसमें आपका अलंकार से पूरे अलंकार जो आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि अलंकार जब आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा वर्णमाला, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग का वर्णमाला रहेगा, ठीक है। और हम लोग देखेंगे इसमें पहले सबसे पहले अर्थालंकार के जो भेद हैं उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे, एक एक बात को अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। बहुत आसानी के साथ देखेंगे। चलिए, जैसे इसमें देखिए आप लोग डालिएगा अर्था अलंकार में पहला अलंकार डालिएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार उपमा अलंकार, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार जहाँ उपमा अलंकार उसे कहते हैं जहाँ उपमेय में उपमान से तुलना की जाए। जहाँ उपमेय में उपमान से तुलना की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है। उपमेय कुछ रहेगा, उपमान से उसकी तुलना करेगा, ठीक है। जैसे हमारी तुलना किसी और के साथ की जाए, ठीक है, तो वही कर रहा है, किसी की तुलना किसी से कर रहा है, उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्या होगा? उपमा अलंकार, ठीक है। लिखिएगा, देखिए जब जब उपमेय की तुलना उपमेय की तुलना जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ उपमा अलंकार उपमा अलंकार होता है। देखिए, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए इसका उदाहरण देखिएगा। उदाहरण देखिएगा इसका उदाहरण आप लोग देखिएगा। मुख, इसका उदाहरण है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है। मुख क्या है? चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है। लिखिएगा मुख
चंद्रमा के समान देखिए मुख क्या है, चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, देखिए इसमें मुख क्या है आपका, मुख आपका इसमें क्या है, उपमेय है। मुख क्या है आपका, उपमेय है। मुख की तुलना चंद्रमा के साथ कर रहा है। ठीक है, मुख की तुलना चंद्रमा, चंद्र के समान कर रहा है। ठीक है, उसके कहने का मतलब मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, किसी का चेहरा हुआ क्या है, वो चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, देखिएगा ये आपका हो जाएगा उपमेय। इसकी तुलना किससे कर रहा है, चंद्रमा से कर रहा है, ये होगा आपका उपमान। ठीक है, देखिए और ये जो आपका समान बनेगा ये आपका वाचक शब्द है। क्या बनेगा, वाचक शब्द। ठीक है, सुंदर क्या बनेगा आपका, साधारण, साधारण धर्म बनेगा आपका। ठीक है, देखिए मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, परिभाषा देखिए, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसमें हम बताएंगे, देखिए वाचक शब्द इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, वाचक शब्द ध्यान से देखिएगा। देखिए वाचक शब्द आपका रहेगा सा, सी, से, सदिश, ये क्या है, उसके वाचक शब्द है। ठीक है, समान वाचक शब्द। ठीक है, ये सब क्या है, उसके वाचक शब्द है। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, रूपक अलंकार देखिए रूपक अलंकार उसे कहते हैं जब उपमेय में उपमान से भेद रहित आरोप लगाया जाए। ठीक है, जब उपमेय में उपमान से भेद रहित आरोप लगाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। जब उपमेय में उपमान से भेद रहित आरोप लगाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। देखिएगा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार ये आपका दूसरा है। ठीक है, लिखिएगा इसकी परिभाषा, जब जब उपमेय में उपमेय में उपमान से भेद रहित आरोप लगाया जाए वहाँ रूपक रूपक अलंकार होता है। देखिए रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाए। ठीक है, किसी पे कुछ आरोप लगाया जाए। ठीक है, उपमेय में उपमान का, उपमेय में उपमान से भेद रहित आरोप लगाया जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है आपका, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, रूपक अलंकार। ठीक है, अब देखिएगा रूपक अलंकार के जो आपके उदाहरण हैं उसको देखिएगा। ठीक है, और इसमें देखिए ना मेनली देखिए योजक चिन्ह लगा रहता है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का देखिए। ठीक है, ये है योजक चिन्ह आपका, ये आपका योजक चिन्ह। इसमें आप देखेंगे निश्चित रूप से क्या होगा, आपका योजक चिन्ह इसमें लगा रहेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण से दिखाएंगे ना तो आपको भी समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए उदाहरण देखिए,
देखिए यही आपका योजक चिन्ह, चरण कमल बंदो हरिदाई, ठीक है, बंदो हरिदाई क्या है, इसमें योजक चिन्ह आपका लगा हुआ है, ठीक है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। योजक चिन्ह आप देखिए, योजक चिन्ह आपका यही होता है, ये है योजक चिन्ह, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इससे आप बहुत ही आसानी के साथ आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला उदाहरण देखिएगा, चरण सरोज पखावन लागे, चरण सरोज पखावन, चरण सरोज पखावन पखारन लागा। दूसरा लिखिएगा, चरण सरोज पखारन लागा, ठीक है, चरण सरोज पखारन लागा। अब देखिए इसमें योजक चिन्ह आपका क्या लगेगा, देखिए ये है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह से आप पहचान सकते हैं कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार भैया, रूपक अलंकार है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिएगा जो आपका अगला अलंकार है, इसके बाद जो अलंकार है आपका है, अब देखिए आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा आपका है, हाँ दिख रहा है, कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। देखिए तीसरा क्या आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या क्या होता है ना, जब उपमेय में उपमान से संभावना व्यक्त की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की व्यक्त करने की बात की जाएगी, वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जब उपमेय में उपमान से संभावना व्यक्त की जाए, ठीक है, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार लिखिएगा। जब उपमेय में उपमान से संभावना व्यक्त की जाए, तो वहाँ उत्प्रेक्षा, हाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। जब उपमेय में उपमान से संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिएगा, उदाहरण है इसका उत्प्रेक्षा अलंकार का। देखिए इसका उदाहरण है, सीता का मुख मानो चंद्र है। सीता का मुख मानो क्या है, चंद्र है, ठीक है। उदाहरण लिखिएगा इसका, अभी सब समझा दूंगा, ठीक है। उदाहरण, सीता का मुख मानो, सीता का मुख मानो क्या है आपका, चंद्र है। सीता का मुख मानो चंद्र है, मानो चंद्र के समान है। सीता का मुख मानो चंद्र है। देखिए सीता का मुख मानो चंद्र है, क्या है, सीता का मुख मानो चंद्र क्या है, मान रहा है, मतलब एक प्रकार से सपोज कर रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है, ठीक है, मान रहा है। सीता का मुख मानो चंद्र के समान है, ठीक है। सीता का मुख मानो क्या है, चंद्र के समान है, क्या एक प्रकार से संभावना क्या है,
व्यक्त कर रहा है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, संभावना व्यक्त की जाए, ठीक है। अगर इस जो ये पूरी लैंग्वेज दिया है उसको पूरे वाक्य पूरा पढ़ेंगे। सीता का मुख मानो चंद्र है। मानो यानी मानना एक क्या है कि आपका संभावना है, ठीक है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन क्या है, संभावना है, क्योंकि परिभाषा में दिया हुआ है ना, संभावना व्यक्त की जाए, ठीक है। वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसका पहचान बता दे रहे हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए जहाँ भी शब्द में मनु मानो, जनु जाना, जनहु मनहु, अगर ये सब वाक्य आता है ना, बीच में आता है कहीं ना, ये समझ लीजिएगा निश्चित रूप से क्या होगा, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। मनहु मानो, जनहु जानो क्या है, मानो भैया, ये सब क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार के। अब जब पूरी तरीके से वर्ड में दिया रहेगा तो आप देखिए, मनु मानो, जनु जाना, जनहु मनहु, ये सब क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार का अथवा है, ठीक है। देखिए मनु मानो, जनु जानो, ठीक है, मनु मानो, जनु जानो, जनहु, मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु, ठीक है, ये आपका हो गया। लिखिएगा जा, जा, जा जनु, जनुत हो गया, ठीक है। इससे आप पहचान लेंगे कि कौन सा अलंकार ये है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। आसानी से आप पहचान सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब अगला अलंकार जो है आपका, उसको देखिएगा आप लोग। अगला अलंकार अगला अलंकार जो है आपका भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है। क्या अलंकार है, भ्रांतिमान। अगला अलंकार क्या है आपका, भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं, देखिए भ्रांतिमान अलंकार उसे कहते हैं जब उपमेय को उपमान समझकर, उपमेय को उपमान समझ लिया जाएगा तो क्या होगा, भ्रम की स्थिति पैदा होगी, वहाँ पे क्या होगी, भ्रम की स्थिति पैदा होगी। किसी और को देखेंगे, बताएंगे कोई और है, वो क्या है, भ्रम है, आपको क्या है, पूरी तरीके से क्या है, वो स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा ना, अथवा से पहचान सकते, ठीक है। जैसे दिया है, जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, ठीक है। जब उपमेय को भूल कर उपमान उपमान समझ लिया जाए, वहाँ वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। जब उपमेय को भूलकर उपमान समझ लिया तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। देखिए
इसका उदाहरण देखिएगा, उदाहरण देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण इसका है एग्जाम्पल। ठीक है, उदाहरण इसका आपका है उदाहरण इसका ओस बिंदु चुग रही, हंसनी हंसनी मोती उनको जान। हंसनी मोती देखिए भ्रांतिमान, ओस बिंदु चुग रही, हंसनी मोती उनको जान। ठीक है, इसमें क्या है आपका, ये है आपका भ्रांतिमान। ठीक है, इसमें क्या ओस बिंदु चुग रही, ठीक है, हंसनी मोती उनको जान। ओस जो है इसमें क्या है कि भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि या कोई पक्षी हुआ या कोई हंस वंस हुआ, वो उसको ये नहीं समझ में आता कि वो ओस ओस को ओस को चुभ रही है कि घास को चुभ रही है। ठीक है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा, क्या भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो उससे आप याद रखिएगा इसमें कौन सा अलंकार है आपका, भ्रांतिमान, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए पांचवा है आपका जो है, पांचवा अलंकार जो है आपका, पांचवा अलंकार है आपका पांचवा अलंकार है आपका विभावना अलंकार। विभावना ठीक है, विभावना अलंकार किसे कहते हैं, देखिए विभावना अलंकार जब कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाए। ठीक है, विभावना अलंकार जब कारण के अभाव में कार्य का करना या होना पाया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार होगा। तो कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार होगा। ठीक है, देखिएगा जब कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाए तो वहाँ पर विभावना अलंकार होगा। ठीक है, तो वहाँ पे विभावना अलंकार होगा, ये हो गया। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका उदाहरण देखिएगा। इसका जो फर्स्ट उदाहरण है आपका देखिएगा, बिन बादल बरसात बिन बादल बरसात, विभावना। देखिए जब कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाए, ठीक है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है। देखिए इसमें क्या हुआ है, जब कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। बिन बादल बरसात, बिन बादल के ही बारिश हो रही है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, बिन कारण के बिना कार्य का होना पाया जा रहा है। ठीक है, कारण के अभाव, कारण क्या हो रहा है आपका, कार्य का होना पाया जा रहा है। ठीक है, बिन बादल बरसात, बादल बादल बना नहीं है या बना ही नहीं है। ठीक है, और उसके बिन बादल की ही बरसात हो रही है। ठीक है, और परिभाषा में देखेंगे जब कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाए। ठीक है,
कारण कुछ नहीं है लेकिन काम हो रहा है। क्या है? कारण कुछ नहीं लेकिन काम हो रहा है। ठीक है, बिन बादल बरसात। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब आपका इस वीडियो में मैंने आपको 5 अलंकार कराए हैं, अर्थ अलंकार। ठीक है, और लगभग 5 से 6 और बचे हैं। ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरीके से करा दूंगा। इसके बाद आपका अलंकार से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अलंकार एकदम से खत्म कर दिया है। इसके बाद जो अब चैप्टर आएगा आपका, ये आएगा आपका, मैंने आपको बताया वर्णमाला। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। मैंने जो जो आपको लिखवाया है बहुत अच्छे तरीके से उसको देखते रहिए। ठीक है, और हाँ, ये सब नोट्स बहुत अच्छे से बार बार रिवीजन इसको करते रहिए। जब भूल रहे हैं तुरंत रिवीजन मारिए। ठीक है, उससे क्या है, आपको पूरी तरीके से याद होता है। जैसे कि मैं आपको पूरी तरीके से अच्छे से सब बता चुका हूँ। ठीक है, आप इसको अच्छे से हम देखते रहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद दोस्तों।